गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी छात्रों और छात्राओं को हार्दिक सुप्रभात, हार्दिक अभिनंदन। एक बार फिर से हम हिंदी साहित्य की क्लास में फिर से उपस्थित हैं। श्री श्याम शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन पढ़ा था, जिसमें हमने आदिकाल के साहित्य के बारे में पढ़ा था। आदिकाल के अंदर कौन कौन से साहित्य लिखे गए। आदिकाल का साहित्य रासो साहित्य परंपरा के अनुसार, उसमें रासो शब्द की व्युत्पत्ति अलग अलग विद्वानों के अनुसार रस शब्द से, रसिक शब्द से, रासो शब्द से मानी गई है, या रासक शब्द से उन्होंने रासो साहित्य की उत्पत्ति मानी थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि आदिकालीन साहित्य कितने भागों में विभाजित था। आदिकालीन साहित्य में सबसे पहले जैन साहित्य था, जिसमें जैन धर्मावलंबियों और जैन ऋषि मुनियों ने पूरे वेदों के अंगों, पुराणों का अपने धर्म के दृष्टिकोण के अनुसार फिर से उनका अपभ्रंश भाषा में, जन सामान्य की भाषा में उनका अनुवाद किया था। फिर उसके बाद में सिद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से जो सिद्ध अलग हुए थे, उनमें 84 सिद्धों की वाणियाँ आती हैं। 84 सिद्धों की संख्या बताई गई है। तो 84 सिद्धों ने, जिनमें पहला नाम सरहप्पा, जो मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के पहले कवि भी माने जाते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने ही पद्य साहित्य लिखना शुरू किया था। तो सरहप्पा, कणहप्पा, सरहिप्पा, डोम्बिपा और कुकटिया, ये 84 पर सिद्धों में गणमान्य प्रमुख थे। इन्हीं के द्वारा साहित्य लेखन परंपरा की आगे शुरुआत की गई। और इसके बाद में आए नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, वो जो नाथ संप्रदाय है वह बौद्धों की नाथ साहित्य सिद्धों से अलग हुए थे। नाथ साहित्य में 9 नाथ माने जाते हैं, जिनमें सबसे पहले नाथ सिद्ध का नाम है आदिनाथ, जो स्वयं महादेव शिव जी हैं। उसके बाद में चौरंगीनाथ, चरपटियानाथ और मत्स्येंद्रनाथ, ये प्रमुख माने जाते थे। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गुरु गोरखनाथ ने आगे नाथ संप्रदाय, नाथ साहित्य की शुरुआत की थी। नाथ साहित्य की शुरुआत में गुरु गोरखनाथ ने आगे इसमें गोरखवाणियाँ नाम से अपना साहित्य सृजन शुरू किया था। फिर उसके बाद में आगे था कि जो भक्ति काल है, उसके भक्ति काल को आगे हमने भक्ति काल की शुरुआत जो मानी जाती है, भक्ति काल की शुरुआत मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 विक्रमी से। समय 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक इसका समय माना जाता है। और इसके बाद में इसका समय माना जाता है, इसके बाद विक्रमी संवत के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बाद इसका विभाजन 2 वर्गों में किया था। एक तो पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत जो कविगण थे, जो सिद्ध और नाथ थे, उनके द्वारा जो भक्ति प्रस्तुत की गई थी,
वो पूर्व गुप्तकाल में थी। उसके बाद में रीतिकालीन श्रृंगारी कवियों ने भी अलग अलग जो देवी देवता थे उन पर आधारित अपने काव्य में मंगल स्तुति गान और उनकी स्तुतियाँ, उनकी जो रामायण, जैसे रामायण है, कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग हैं, उनको अपने काव्य में वर्णित किया था। इसके बाद में भक्ति काल का सामान्य परिचय। भक्ति काल के सामान्य परिचय के अंतर्गत लगातार विदेशी भारत में लगातार मुस्लिम आक्रमणों के दौर एवं हिंदू राजाओं के आपसी मतभेदों एवं कलह से जनता के खिन्न मन। तो इसके अंतर्गत आता है कि भक्ति काल का सामान्य परिचय है कि 1375 विक्रमी संवत के बाद जब भारत में मान लेते हैं कि हम 1175 पृथ्वीराज चौहान के 1192 के बाद जब पृथ्वीराज चौहान का शासन का अंत हो गया, भारत में कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी और उसके बाद उसके प्रधान सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद इल्तुतमिश जो सल्तनत काल चल पड़ा था, तो मुस्लिमों के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत में मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। मंदिरों को तोड़कर मंदिरों को, मठों को तोड़ा गया। उनके अंदर जो मूर्तियां रखी थी उन मूर्तियों को तोड़ा गया, वहां से मूर्तियां उठा ली गई और मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। हिंदू चाहे वह किसी भी वर्ग का, निम्न वर्ग का हो, चाहे दलित वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, उन किसानों को जोर जबरदस्ती मृत्यु के भय से या लोग या भूमि के इनाम के रूप में या कर लगान माफी के रूप में उन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकार कराया जाने लगा। और लगातार देशी राजाओं की अनदेखी और आपसी बढ़ते कलह और विरोध के कारण उनको जनता भी उनसे विद्वेष रखने लगी और अपने राजाओं का विरोध करने लगी और एक तरह से वे खिन्न मन होकर रहने लगे। और इसी समय दक्षिण भारत की वैष्णव धर्म परंपरा उत्तर भारत में रामानंद स्वामी द्वारा राम भक्ति मार्ग के रूप में स्थापित की गई। उत्तर भारत की जो विश्व
संप्रदाय था वह रामानुज ने वहाँ शुरुआत की, और रामानुज के द्वारा वह वल्लभाचार्य विठल और उनके बाद में रामानंद स्वामी से होती हुई उत्तर भारत में राम भक्ति मार्ग बनारस या काशी के अंदर के रूप में काशी में स्थापित की गई। फिर इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के कारण, ये भक्ति काल का सामान्य परिचय था कि भारत में लगातार मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव के कारण मंदिरों को तोड़ दिया जाने लगा और पूजा स्थलों के स्थान पर अब इबादत गाह यानी मस्जिदें और मकबरे बनाए जाने लगे, और उन पे वहाँ जो आसपास के गांव ढाणियों कस्बों के अंदर जितने भी हिंदू वर्ग रहते थे उनको डरा धमकाकर मृत्यु के भय से या लगान माफी या उनके साथ बराबरी का व्यवहार करने के लोभ लालच से किसी भी कारण से उन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकार कराया जाने लगा। और उसी बीच दक्षिण भारत की वैष्णव धर्म संप्रदाय जो रामानुजाचार्य ने शुरू किया था, वह रामानंद स्वामी द्वारा उत्तर भारत के काशी में शुरुआत की गई, और उसके इनके अनेक शिष्य उस समय बन गए थे। फिर इसके बाद में भक्ति काल का सामान्य परिचय के बाद में भक्ति काल के कारण कौन से, भक्ति काल प्रारंभ होने के कारण भक्ति आंदोलन के सूत्रपात के कारण, भक्ति आंदोलन सूत्रपात के कारण थे कि भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को देखते आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन उदय के कारण माने हैं भारत में मुस्लिम बादशाहों का बढ़ता साम्राज्य हिंदू राजाओं की निरंकुशता एवं आपसी कलह, संकुचित राष्ट्रीयता, देशी राज्यों का आपसी देशी राज्यों का देशी राजाओं का विलासी एवं क्रूर होना,
ये धार्मिक आंदोलन, ये भक्ति आंदोलन के उदय होने के प्रमुख कारण थे, जिनके द्वारा हिंदू जनता हताश होकर अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए धर्म या भक्ति के अंदर अपने आप को संलग्न करने लगी थी। इसके बाद में कुछ अन्य कारण है कि लगातार धर्म की हानि होते रहने के कारण जो नाथ, सिद्ध, जैन, बौद्ध, धर्म प्रचारकों के प्रति रुझान एवं अपनी दयनीयता को शांत करने के लिए धर्म का सहारा लिया। ये धार्मिक कुछ प्रमुख आंदोलन थे। ये धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत प्रमुख कुछ कारण थे जो भक्ति आंदोलन के बढ़ने का प्रमुख कारण थे, और साथ ही दक्षिण भारत में आलावार संतों के बढ़ते प्रभाव के कारण वहाँ पर दक्षिण भारत में सिद्ध पंथ और शिव के मतावलंबी, शिव को मानने वाले आलावार और नयनार, शिव को मानने वाले नयनार और विष्णु को मानने वाले आलावार संतों के बढ़ते प्रभाव के कारण धीरे धीरे दक्षिण भारत की आलावार, विष्णु मतावलंबी तथा नयनार, शिव मतावलंबी शाखाएं उत्तर भारत की ओर प्रसार करने लगी। इन दो शाखाओं के संपर्क में आने के कारण उत्तर भारत के लोग प्राय धार्मिक आंदोलन की ओर गति करते, लगातार अग्रसर होते रहे, और उन्होंने अपनी अकर्मण्यता और असहनशीलता को सांत्वना देने के लिए, और जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं और हिंदू राजाओं की वैश्विकता क्रूरता है उससे शांति प्राप्त करने के लिए धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया, और अपने आप में वे अपने पराजित मनोवृत्ति को शांत करने के लिए, मुस्लिमों से पराजित होने की मनोवृत्ति के कारण अपने दयनीय मन की दशा को शांत करने के लिए भक्ति का सहारा लेने लगे, और प्रभु भक्ति में अपने आशा बनाए रखने लगे कि जैसे जैसे पृथ्वी पर प्रभाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तो एक दिन पृथ्वी पर ईश्वर स्वयं अवतार लेंगे पापियों का नाश करने के लिए। वेदों की यह वाणी उनके भारतीयों के मनों में दृढ़ होती चली गई। हिंदी साहित्य के भक्ति काल का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ, उन परिस्थितियों की आगे हम चर्चा करेंगे।
कि भारत में भक्ति आंदोलन किन परिस्थितियों में उदय हुआ। आगे है कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन के उदय की परिस्थितियां, वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण भारतीय हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य परंपरा का सूत्रपात हुआ, जिसमें पहली थी राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम जानेंगे कि उस समय भारत में जब मुस्लिम आक्रमण उस समय उत्तरी भारत पर मुसलमानों का शासन लगभग पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य महाराष्ट्र तक, कलिंग यानी गुजरात, कलिंग यानी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और इधर पाकिस्तान जैसे वर्तमान पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान तक मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन लगभग फैल चुका था और इनके मुस्लिम आक्रमणकारियों के लगातार अत्याचारों और बढ़ते लगानों के कारण जनता पर भारी रोष स्थापित हो चुका था और भारतीय राजा उनका डटकर मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और आपसी कलह के कारण, आपसी मतभेदों के कारण देशी राजा एकजुट न हो पाए और इसी कारण विदेशी ताकतें यानी मुस्लिम आक्रमणकारी तुर्क, अफगानी और फारस की खाड़ी से आने वाले मुसलमान भारत में लगातार अपने वंश की स्थापना करते रहे। पहले भारत में 1192 के बाद तराइन के द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी जीत गया। मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेशों को यानी दिल्ली का तख्त अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर वापस अपने राजधानी गौर को लौट गया और भारत पर अब सल्तनत काल यानी गुलाम वंश का शासन चल पड़ा था। गुलाम वंश का शासन लगातार चलता रहा और यह आगे सल्तनत काल 200 वर्षों तक स्थायी रहा और यही से आगे भारत में गुलाम वंश और खिलजी वंश का शासन लगातार चला। जनता पर अवधी भाषा का ज्यादा प्रभाव दिखाई देने लगा। खिलजी वंश के पतन के बाद भारत में पहले 1192 ईस्वी के बाद सल्तनत काल की शुरुआत तथा गुलाम वंश खिलजी वंश तुगलक लोदी वंश के बाद मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई और इन्हीं के प्रभाव के कारण भारत में लगातार मुस्लिम शासन बढ़ता चला गया और भारत में अब कहीं भी हिंदू और हिंदुत्व की भावना शेष नहीं रही थी। सभी हिंदुस्तानी मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रभाव में रह चुके थे। फिर दूसरी थी
सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत हम आगे देखते हैं कि हिंदू समाज जातीय भेदभाव एवं ऊंच नीच, हिंदू समाज में लगातार हिंदू समाज में वैदिक संस्कृति के प्रभाव के कारण वैदिक संस्कृति एवं समाज के प्रभाव स्वरूप रूढ़िवादी वर्ग भेद, जाति व्यवस्था में डूबा था। असंतुष्ट वर्ग है वह इस्लाम की ओर आकर्षित हो रहा था। अतः धर्मगुरुओं जैसे आदिगुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, विठल और रामानंद ने और अन्य सिद्धों और नाथ धर्मगुरुओं ने वैदिक संस्कृति और समाज को बचाए रखने के लिए लोगों को वापस वेदों, पुराणों और उपनिषदों की ओर लौटने का मार्ग दिखाया और एक दूसरे के साथ समरसता, सद्भावना बनाए रखने का आश्वासन दिया। देशी राजाओं के द्वारा वैश्यता और विलासिता का जीवन जीने के कारण भारतीय जनमानस में सुख शांति कहीं भी व्याप्त नहीं थी। धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं तीसरा है धार्मिक परिस्थितियां। धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में लगातार जाति भेद के कारण निम्न वर्ग, दलित वर्ग और किसानों को, जो निम्न वर्ग के किसान हैं, उनको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था। मंदिरों में जाने नहीं देने के कारण वे अपने जो वैदिक धर्म है उससे असंतुष्ट दिखाई देते थे और असंतुष्टि के कारण वे सूफी धर्म की तरफ लगातार बढ़ते चले गए थे। भारत में बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का प्रभाव अधिक दिखाई देने लगा। हीनयान बौद्ध धर्म भी दो प्रचलित मत विचारधाराओं में बढ़ चुका था, एक तो महायान और एक हीनयान। महायान में बड़े उच्च वर्ग के लोगों को स्थान मिलता था और हीनयान शाखा में भारत के किसी भी जाति वर्ग समुदाय का व्यक्ति, यानी निम्न वर्ग का हो, दलित हो, किसान हो या पिछड़ा हुआ हो, वह उसमें बौद्ध धर्म में दीक्षित हो सकता था और वहाँ पर जाति पाति का कोई विरोध नहीं था। ऐसे प्रभाव के कारण वहाँ हीनयान शाखा में अधिक से अधिक लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करने लगे और उसी तरफ सिद्ध और नाथ संप्रदाय के बढ़ते प्रभाव के कारण निम्न श्रेणी के लोग उससे प्रभावित होकर नाथ संप्रदाय में प्रवृत्त होने लगे और योगी बनकर हठ साधना के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जगह जगह घुमक्कड़ जीवन जीकर प्रभु भक्ति का मार्ग लोगों को प्रचारित करने लगे और दक्षिण भारत की जो विष्णु और शैव संप्रदाय की भक्ति है वह उत्तर भारत